हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत शर्मा 9100 चैनल से आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेके। मैं आया हुआ हूँ आज संदेश भाई साहब के घर पे। संदेश भाई साहब अभी आ रही होंगे, वो उनसे हम काफी जानकारी लेंगे आज हम कि क्या पढ़े। यहाँ पे काफी बुक्स रखी हुई हैं, ये देखो, इनके बारे में सभी के बारे में पूछेंगे कि ये बुक्स क्या काम आती हैं, कौन सी बुक पढ़ने की है, कौन सी बुक नहीं पढ़ने की, इनके बारे में सभी के बारे में पूछेंगे। लेकिन अभी मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है कि क्या पढ़ना है, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मेरा सीईटी डी ग्रुप का पेपर है, उसके बारे में भी मुझे काफी जानने के लिए मतलब उत्सुक हूँ मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों आ गए हमारे संदेश भाई साहब। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन सी बुक सही रहेगी, क्या करना चाहिए, बताओ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जब हम हरियाणा का एग्जाम देते हैं जी। तो हमें सबसे पहली चीज एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है सिलेबस में 25 नंबर की हमारी हरियाणा आती है जी। और 15 नंबर की हिंदी जी। 15 नंबर की इंग्लिश जी। 15 नंबर की रीजनिंग, ठीक है। 15 नंबर का मैथ और बाकी जो बचता है उनमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जी हिस्ट्री, जी। नेशनल करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, वो सब आता है। वो ठीक बाकी है। जो बचा तो आपको मेन फोकस हरियाणा जीके पे ही रखना है। ठीक है पहली, सर। अगर आप नए बच्चे हो तो जी बिल्कुल भी, अभी मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूं, ये इसके बारे में बताओ एक बार आप पुनीत जी आप स्टार्ट करो। पहले एक बुक लो हरियाणा की कोई भी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप अरिहंत की, आईसीएस की या किसी ऐसी बुक ले जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ हो। ठीक है। ठीक है। वैसे तो सिंगल लाइनर भी बहुत अच्छी होती है, बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब हम सिंगल लाइनर से करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस कितना हो चुका और कितना रहता है। सर मेरे को तो अभी तो ये भी नहीं पता कि सिंगल लाइनर क्या होता है, अभी तो आप। अब देखो, हम कहते हैं जैसे कि हम सिंगल लाइनर की बात करें, सिंगल लाइनर में हमें जैसे कि पहनावा के क्वेश्चन आ गया कि फरगल कहाँ पे पहनते हैं। फरगल शिशु के सिर पे पहने जाने वाला टोपा है जी। फिर उससे अगला युद्ध का क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया वेशभूषा का आ गया, फिर सांस्कृतिक क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ठीक है, फिर उद्योग के क्वेश्चन आ गए। वो मतलब आपको उसमें आपको ये पता नहीं है कि आपका चैप्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम करते हैं किसी चैप्टर वाइज बुक से तो हमें पहले हम क्या करते हैं, वहां के मेले, संस्कृत, कला और उद्योग, तो ये दोनों चीजों का फर्क जब हम चैप्टर वाइज करते हैं तो हमारे जब सारे चैप्टर हो जाते हैं तो हमें ये हो जाता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। ठीक है। हरियाणा के लिए परफेक्ट बुक कौन सी रहेगी भाई साहब, ये बताओ एक बार। देखो, सभी लेखक अपनी तरफ से परफेक्ट ही बनाते हैं, मगर आपको कौन सी बुक आपके हिसाब से आसान लगती है तो वो देखा जाता है। मैं मेरे हिसाब से करूं तो मैंने स्टार्ट किया था नो योर स्टेट हरियाणा, इसका जो पिछला एडिशन था उससे। अब ये उसके बाद ये आ गया, इससे लेटेस्ट भी आने वाला है। तो इस बुक का फायदा ये हुआ कि इसमें चैप्टर है, फिर उसके पीछे 50 के करीब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वो चैप्टर करो, ऑब्जेक्टिव टाइप देखो। ठीक है। मतलब ये अगर आप करोगे तो आपकी 2 महीने के अंदर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो ये आ जाती है अरिहंत की दिग्दर्शन। दोनों अरिहंत की है, तो ये हिंदी मीडियम के हिसाब से है, तो ये भी चैप्टर वाइज है। अगर आपको आईसीएस की बुक अच्छी लगती है तो आप आईसीएस में भी चैप्टर वाइज है, तो आप कोई सी भी बुक पिक कर सकते हैं। और इनमें एक बात बताऊं, मैंने इन दोनों बुकों में देखा है, अरिहंत की बुक में डाटा काफी ऑथेंटिक है और काफी यूजफुल है। और एग्जाम के बाद आप पेपर से देखते हो, मिलान करते हो, तो क्वेश्चन तकरीबन इन्हीं में से दिया जा रहा है। तो मैं इन बुकों को ही रिकमेंड करना चाहूंगा। तो सर मैंने सुना है कई बार जैसे कि पहले पेपर में से भी उठा के वो और क्वेश्चंस दे देते हैं, तो ऐसा क्या ये सही है? आपका ये बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है, जैसे चंडीगढ़ का एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ की जो डिजाइनिंग किसने की थी, ली कार्बूजे ने की थी। कहां से थे? फ्रांस से थे। ये क्वेश्चन रिपीट होते चले जाते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। पानीपत की जो 3 लड़ाई है, ये लगातार लड़ाई के बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तिथि में हुई है। ठीक है, 1526, 1556। तो इस तरह आप देखोगे तो ये जो लड़ाई जो हो रही है, पानीपत की तीसरी लड़ाई है, किसके बीच में हुई है। जैसे तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो ये जो आप देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगातार रिपीट होते जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपको जो आप, अगर मैं इस बात को अगर ये कहूं कि आपको 1000 सिंगल लाइनर फैक्ट याद करोगे तो उनमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो पक्का है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हाफ क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाते हैं हरियाणा के प्रोस्पेक्ट, हरियाणा के सेक्शन से।
तो हरियाणा करंट अफेयर के बारे में आपका क्या कहना है जी? देखो, हरियाणा करंट अफेयर की मैं बात करूं तो एक हरियाणा का जो एग्जाम हुआ था, जो रद्द हो गया था नीट की वजह से, उसमें हरियाणा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 10 क्वेश्चन तो हरियाणा करंट अफेयर गए थे, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि के भी 20 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। ठीक तो है। सब कुछ एकदम से ही बदल गया था। और उसमें आपने मेरे को देखने को मिला कि उसमें हिंदी नहीं दी हुई थी। ठीक है। वो पहले का पैटर्न था। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो सीईटी सी ग्रुप के हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है एट प्रेजेंट। तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए सर आप कौन सी बुक को वो करोगे आप? देखो, एनिमल हस्बेंड्री की बुक की बात करूं मैं, एक खोज करना शॉर्ट। एनिमल हस्बेंड्री के उस टाइम में 20 क्वेश्चन आए। तो मैं एक बुक है, ये है परीक्षावाणी। ठीक है जी। तो देसी ताऊ की जो उस टाइम में वीडियो आती थी, उन्होंने बताया था कि इसमें से आए थे, तो मैं ये बुक परचेज कर लाया। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के सेक्शन कम कर दिए, अब तो काफी कम ही आते हैं। तो आप एनिमल हस्बेंड्री पे ज्यादा फोकस ना करें। ये है 1-2 नंबर या 3 नंबर तक का आ जाए, ये बात में ये भी आ सकता है, बट उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करने की बजाय आप हरियाणा, और रही बात हरियाणा करंट अफेयर की, हाँ, करंट अफेयर के बारे में बताओ सर थोड़ा सा। देखो, हरियाणा करंट अफेयर को मंथली मैगजीन उत्कर्ष पब्लिकेशन ने छापी थी। ये राजस्थान का पब्लिकेशन है। हाँ हाँ। तो इन्होंने मंथली मैगजीन छापनी थी, तो मैंने वहां से परचेज करना भी स्टार्ट कर दिया। बट पता क्या हुआ है, इनके साथ क्या हुआ कि उस टाइम पे एग्जाम हो नहीं रहे थे। ठीक है। तो इन्होंने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया पब्लिश करना। तो अब आपको हरियाणा के अखबार से ही आपको हरियाणा करंट अफेयर कर सकते हो, या फिर आप वीडियो से कर सकते हो, या फिर आप एग्जाम के टाइम पे हमें करंट अफेयर के लिए, जैसे कि ये बुक है, सारे फ्रेंड एक साथ करते हैं। ठीक तो है। उनकी बुक बता देता हूँ, एकलव्य है, लीसो है, टाइमैक्स है। तो एग्जाम के टाइम आप कोई भी एक बुक परचेज करो और वहां से हरियाणा करंट अफेयर कर दे। और वैसे एक बात बताऊं मैं, हरियाणा करंट अफेयर का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आए तो आए, कभी 2 नंबर का आ जाए, कभी 0 नंबर का आ जाए, कभी 1 नंबर का आ जाए। तो उसके हरियाणा में आप स्टैटिक जीके के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दें। ठीक है सर, ये तो हो गया हरियाणा का। और अगर नेशनल जीके के बारे में बात करें तो हम उसके बारे में आपका क्या राय रहेगी? देखो, नेशनल जीके के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल जीके में आप लूसेंट से कर रहे हो, ठीक है, से कर रहे हो, या फिर अरिहंत की बुक से कर रहे हो, आप सबसे कर रहे हो, आपको जो भाषा सही लगे, या फिर आप एनसीईआरटी से कर रहे हो, सब बढ़िया है अपनी जगह। तो आपका क्या मानना है, कौन सी बुक से अच्छा रहेगा? देखो, मेरा मानना ये है कि हर बंदे का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ठीक है, मैंने कुछ एनसीईआरटी से किया है। ठीक है। कुछ मैंने अपना इनसे अलग अलग डिफरेंट बुक, छोटी छोटी नोट्स लगा लो आप, छोटी बुकें पब्लिशर आते हैं जी तो सर किया है। तो वो है कि आप उसमें, आपको ये है कि आप चाहे नोट्स ले लो। ठीक है। ठीक है, वो आपको उसमें आपको जो भी बुक अच्छी लगे। मैं तो देखो, मैंने अपना किया है, जैसे कि एक गाइड, शायद याद नहीं आ रही मेरे को, एक बुक है राजनीति शास्त्र का, उससे किया है। ठीक है। और जियोग्राफी के लिए मैं ऑक्सफोर्ड की एटलस यूज करता हूँ। तो मेरा अलग अलग सोर्स से कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैं मतलब अभी शुरू में तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी बुक का वो करना चाहिए, बताओ, प्रयोग करना चाहिए? देखो, मैं अगर आप नए हो तो मैं तो हरियाणा के लिए दिग्दर्शन हिंदी मीडियम से करोगे, मेरे को पता है पूरी। ठीक है। आपका तो आप हरियाणा दिग्दर्शन के से करो, मेरे मानना है। अगर आपको इससे समझ में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक तो है, मेरे जो कजन है उनको काफी अच्छी तैयारी है उनकी भी, उन्होंने वो इससे कर रहे हैं, हरियाणा सामान्य ज्ञान। हाँ, ये जीनियस एकेडमी की है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है सर? इसमें सिंगल लाइनर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सिंगल लाइनर है, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है सर। एकलव्य की बुक आई हुई है, उससे कर सकते हो। ठीक है सर। तो आपकी मर्जी है, आप किसी से करो, मगर आपको जो शुरू में क्या है, आप पहले करके देखो। जी सर। शुरू में आप किसी भी एक बुक से करो, सिंगल बुक से आप पहले स्टार्ट करो। ठीक है जी। और नेशनल जीके के बारे में नहीं बताया सर आपने, नेशनल जीके के बारे में थोड़ा सा बताओ। नेशनल जीके के बारे में मैं अगर कहूँ, मैं अगर आपको कह दूं कि जैसे कि सभी कहते हैं कि आप कर लेना अरिहंत से। अच्छा। अरिहंत की बुक आती है, उससे क्या बेनिफिट रहेगा सर, ये बताओ। और भी कई बुक आती है, स्पीडी आती है। तो मैं इसलिए आपको, या तो आप नोट्स से कर लो। ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलर कोई आप लोकल राइटर है जो आप, जिसकी भाषा आपको समझ में है, सामान्य है। और अगर आप उसमें देखो, साइंस का पार्ट मैं आपको एनसीईआरटी से करने के लिए राय दूंगा, एनसीईआरटी से। ठीक है। और आप जियोग्राफी के लिए आप ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज करें, मैप्स यूज करें। राजनीति शास्त्र के लिए आप इसमें ये लगा लो, आप अरिहंत की बुक हो जाती है, उसके अंदर भी राजनीति का आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है।
तो भाई साहब एक नया बच्चा अगर स्टार्टिंग करे है तो उसने किस चीज से स्टार्टिंग करनी चाहिए, किस चीज कौन सी वो करनी चाहिए, बताओ एक बार देखो थोड़ा सा। जब हम नए बच्चे की बात करते हैं तो हम कहते हैं करंट अफेयर करें। करंट अफेयर का बहुत अहम रोल होता है आपका बिल्डअप करने में, न्यू। तो करंट अफेयर हम करते हैं अखबार से। अखबार में हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो इसलिए मैं आपको मैगजीन का लिए रिकमेंड करूंगा। जैसे कि मैं खुद मैगजीन करता हूँ, देखो मैं खुद बताता हूँ। हाँ हाँ ये पहले उस टाइम में 20 की आती थी, अब 25 रुपए की प्रिंट आ चुका है। ये अरिहंत की समसाई की महासागर करंट अफेयर, हाँ मैं हाँ इससे करता था। ठीक है कोई भी एक मंथली मैगजीन, ठीक है सर, अरिहंत की महासागर आती है, मैं उससे, ठीक है, महासागर से कर सकते हो आप। ठीक है भाई ठीक साहब। है। और इसके अलावा हम कर सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण। बट प्रतियोगिता दर्पण अगर आप करोगे तो ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें आपको स्टेट बोर्ड के जो भी पेपर चल रहे हैं उनके बारे में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, लगातार क्या पेपर चल रहा है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा दे रखा है। तो आप अगर जो बात कर रहा हूं मैं, ये 25 रुपए प्रिंट में आती है, 20 या 25 रुपए की आपको मिल जाएगी मंथली मैगजीन। इससे ठीक है। आपको एक तो आपको ये पता चलेगा इंपोर्टेंट क्या है। दूसरी बात आपको है ना, एक ये अखबार से आप 150-200 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है मंथली, आपको 20-25 रुपए में काम चल जाएगा। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्टिंग हो जाएगी कि हमें किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्टूडेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है। और प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं वे जरूर देखें। जैसे कि आप इनके फ्रंट पेज पे देखेंगे तो देखो इसमें जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, अब हमको पता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 आरआर के फिल्म की नाटू नाटू ने जीता है, RRR मूवी का। अच्छा तो जी। आप जो पहला वो देखते हो ना पेज, उसी में आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले उससे ही काफी, जैसे अब आप रामसर साइट के बारे में अभी आया हुआ था राजस्थान सीटी में, दो रामसर में कितने रामसर साइट हो गए भारत में, 75। तो आप पहले पेज से ही देख रहे हो कि अच्छा, भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम में उदय उमेश ललित बने थे, तो उसके बारे में है 49वीं। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड है। तो जो पहला पेज से ही आपको इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। नया बच्चा जब स्टार्ट करता है तो उसको पहले पेज से ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि नए बच्चे को मैगजीन से करे रादर देन अखबार से। तो भाई साहब मैंने आपका एक करंट अफेयर के नाम से, हरियाणा संदेश के नाम से एक चैनल देखा है, वो मतलब आप कहाँ से तैयारी करते हो? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या कुछ आप बताओ एक बार उसके बारे में। देखो मेरा सीधा, मैंने उसके अबाउट में भी लिख रखा, मैं न्यूज़पेपर न्यूज चैनल से मैं कराता हूँ। ठीक अच्छा। है, तो आपको मैं उसमें ज्यादा खबर रखने की बजाय कम खबर रखता हूँ, और वो रखता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो, आपको एग्जाम में देखने को मिले। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 108वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हो रही है। अच्छा। वो राजस्थान की सिटी में आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान सिटी ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था नागपुर में। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा कराता हूँ बट महत्वपूर्ण कराता हूँ। ठीक है, दिन के अगर मैं 10 फैक्ट करा रहा हूँ तो 10 में से मेरे 5 के करीब इंपॉर्टेंट पे फोकस रहता है कि बच्चे को पेपर में देखने को मिले। तो भाई साहब मैंने एक ये देखा था कि एक जो पहले पटवारी का 2015 में पेपर हुआ था, वो ही पेपर मतलब आगे भी, मतलब कई बच्चे कह रहे हैं कि उसी में रिपीट क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखो पटवारी के बाद हमारे, जैसे आप देखते हो कल रक्का 2016 में हुआ, फिर उसके बाद 17 में ये पुलिस के मतलब कुछ कांस्टेबल के हुए हैं, फिर एसआई के हुए हैं। तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो रिपीट होते रहे हैं। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, पानीपत की लड़ाई है, करनाल की लड़ाई है, और क्या कहते हैं, इसके अलावा जो चंडीगढ़ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, भिवानी के बारे में पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, बॉक्सिंग के बारे में, मिनी क्यूबा। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलते हैं। हिसार के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, राखी गढ़ी के बारे में, कुणाल के बारे में। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि एक आप 1000 क्वेश्चन का आप नोट्स बना लेते हो तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो भाई साहब ये और भी बुक रखी हुई हैं, इनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ये देखो आप इंग्लिश के बारे में बात करो तो आप, मैं इंग्लिश में देखो एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आपको हिंदी मीडियम में समझाती है, बहुत अच्छी बुक है। आप उसमें देखोगे वो एसएससी के हिसाब से आती है, तो हिंदी मीडियम के हिसाब से वो बहुत अच्छी बुक है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। और थोड़ा उसमें क्या होता है, आपको एग्जाम एसएससी के पुराने एग्जाम है और आपको समझ में आए, हिंदी में उसका कन्वर्सेशन है और अनुवाद है, तो आपको उससे भी अच्छा लग जाता है। अच्छा, हिंदी में भी अनुवाद दे रखा उसका? इसलिए आसान है। ठीक है, हम बच्चे ज्यादातर करते हैं, इंग्लिश की बुक है ये, फ्लिंट टू पैरामाउंट जी। और मैं जो कर रहा था, मैंने की थी मेरे जीजाजी के रिकमेंडेशन पे। अच्छा, इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स बिलोन ग्रुप की, ये बुक भी काफी अच्छी है। तो वो आपका पर्सनल देखते हो, आप कोई भी एक बुक पकड़े उसी से करें। ठीक है। और मैथ्स के बारे में आप बताओ सर एक बार, मैथ के बारे में क्या
रहेगी आपकी राय? देखो, बच्चे ज्यादातर करते हैं क्लास नोट्स राकेश यादव के। ठीक अच्छा। है, इसमें क्या है, इन्होंने सर ने पूरा सोल्व कर करके दिखा रखे हैं, एसएससी के क्वेश्चंस है। ठीक है। मगर मैंने जिससे मेरे जीजाजी के कहने पर रिकमेंड उन्होंने बुक की थी मुझे, ये अरिहंत की है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें आपको क्या है, ये बुक चैप्टर वाइज ही है। ठीक है। हर किसी का एक चैप्टर है, जैसे कि टाइम एंड वर्क है, एचसीएम एंड एलसीएम है। ठीक है। और हरियाणा के अंदर आपको जब 15 नंबर का मैथ की बात करते हैं हम, तो हमें देखने को मिलता है कि अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक ना है। कि एडवांस पे एसएससी की तरह। यहाँ पर आपको कार्य, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ठीक है, स्पीड के, रेल की स्पीड के, ठीक है भाई साहब। और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक हरियाणा में मैथ अगर आपका अर्थमेटिक आसान है, गणित आपका ठीक ठाक है, तो आपको इतना डर लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ रीजनिंग भी हरियाणा की ओवरऑल ठीक ही आती है। तो क्वेश्चन पेपर जैसे कि सेट आते हैं ये, जैसे कि मैगजीन लेते हैं, इनमें क्या कुछ रहता है अपना? देखो, मैगजीन में क्या होता है कि अभी राजस्थान में सीईटी के एग्जाम हुए हैं, हाँ, वो हाँ। देंगे। अच्छा, अब जैसे आगामी एग्जाम है हरियाणा सीईटी का, मान लो, तो उसके मौका आएंगे। ठीक है। तो उससे हमें एक बच्चे को पता चलता रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसमें इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। आपको एक मैगजीन मिल जाती है कोई भी, तो आपको ये होता है कि मेरे पास डाटा है, अब आप पढ़ते हो ना पढ़ते हो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कोई भी मैगजीन ले, उसको पढ़े, उसमें तकरीबन सारा होता है। अखबार की बजाय मैगजीन ज्यादा बेटर रहती है। अच्छा, ठीक है। ये तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो भाई साहब ये बताओ कि पेपर के आखिर में जो मॉक टेस्ट होते हैं, इनका क्या रोल रहता है? देखो, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसमें आपको जैसे आप एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से आप ले लो सब्सक्रिप्शन, या किसी से भी आप अरिहंत की बुक परचेज कर लो, तो उसमें मॉक टेस्ट में आपको एक आपका पता चल जाता है इतनी घंटे सिटिंग में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, एक डिसिप्लिन आता है। ठीक है। पहले, और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का भी बहुत रोल है। जैसे कि आपको अग्रवाल एग्जाम वालों ने निकाल रखी है, प्रीवियस ईयर की बुक है, इससे पहले इन्होंने निकाली हुई थी एसके बुक्स वालों ने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं ना, और हमें पता चलता है कि हरियाणा के अंदर मैथ किस तरह का दिया जा रहा है, इंग्लिश हमारी आसान, थोड़ा सा लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है। ये चीज बहुत हमारे लिए मतलब कि चीजें आसान कर देती है। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो करता हूँ। जैसे कि आप देखोगे तो मैं, ये बुक है जैसे कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, इसमें भी आप प्रैक्टिस सेट है निकाला था प्रभात वालों ने। तो प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी ले, इससे आपको एक डिसिप्लिन आती है। ठीक है। हेलो, तो दोस्तों ये थे अपने संदेश प्यारे से भाई साहब, और इनका चैनल है हरियाणा संदेश के नाम से। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और भाइयों, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो ये आपको सभी चीज़ों के बताएंगे। आपका इसका नंबर है जो वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अभी हम अभी। और ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद भाई साहब, जय हिंद।